Bangladesh's interim government has issued orders to recall envoys of 5 countries to Dhaka, including the High Commissioner to India. Because भारत के साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रहा है, दैट इज वाई इस मेजर डिप्लोमेटिक रिशफल को रखा गया। भारत में जो बांग्लादेश के एनवॉय हैं अभी वो रिकॉल किए जाएंगे। बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया है कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा। बांग्लादेशीज ऑल्सो सम पीपल, ये जब हुआ था उनका शेख हसीना के टाइम, उनकी एम्बेसी के पास गए थे, सबको मतलब वार्निंग लेटर मिल गया, दिस इज नॉट अवर सर्कस, दिस इज नॉट अवर मंकी। तुम्हारी लैंड में कुछ हो रहा है तो भैया तुम जाके उधर जो करना है करना, हमारी कंट्री में तुम गंद मत मचाओ। बांग्लादेश has been turning to East Pakistan and clearly Bangladesh as a country is not able to handle this narrative right now. एक हफ्ते के अंदर अंदर दुबई से 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अमेरिका है जिसने इंडियंस के लिए 2.5 लाख वीजाज खोल दिए हैं, अफगानी कह रहा है कि हमें इंडियन डॉक्टर, इंडियन इंजीनियर चाहिए। क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी? क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को, आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज़ दी, वीज़ा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और बांग्लादेश इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे, या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। हाँ। और अब देखें लोग बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री, मतलब कुछ टैक्स में छूट दी है, और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब ये कि हमें ही कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। आज हम बाहर के मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं। कोई भी बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर। वही की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल, बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहाँ पे जाते थे रोज़गार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को UAE से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है, और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है। जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए। तो यहाँ जब तक हम स्किल
लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी, अदरवाइज तो हम बेकारी कौम हैं। वो तो हमें पूरी दुनिया मांगने। हम तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है, हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक़्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं, हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है और तो नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे हमें हजारों की तादाद में बेकारी मिलेंगे। यहाँ पर मिल रहे हैं अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, उनको ये चीज़ें सिखा रहे हैं हमारी कौम। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को इस चीज़ गिरदाब से निकालेंगे, वो इस गिरदाब से निकलेंगे तो हम कौम बनेंगे, अदरवाइज हम इसी। और सर एक तरफ अमेरिका है जिसने 2.5 लाख इंडियंस के लिए जो है वीज़ा ओपन कर दिए हैं कि भाई 2.5 लाख इंडियंस जो हैं वो अमेरिका जा सकते हैं। अब आप ये देखें, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिन्होंने कहा हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर्स और डॉक्टर इंडिया से चाहिए। मैं साहब बिल्कुल, आप देखें ना, हालांकि हम इस्लामी बरादर मुल्क हैं, हम पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हम इस काबिल नहीं हैं। हाँ जी। मेरी पिछले दिनों मैं एक वीज़ा कंपनी के पास गया हुआ था और मेरी वहाँ पर जो वीज़ा का काम करता है बंदा, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना, जो आपकी हालत है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत और बांग्लादेश के संबंध अभी किसी भी कीमत पे अच्छे स्तर पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भारत में तो स्थायी गवर्नमेंट हमेशा से रही है, लेकिन बांग्लादेश में भी हुए तख्ता पलट में वहाँ पर एक कहा जाए कि नेशनलिस्ट की बजाय एक इस्लामिक ज़्यादा ही जो कि थोड़ी रेडिकलाइज है वो गवर्नमेंट आकर बैठ गई है, जो कि भारत के साथ संबंध स्थापित करने में किसी भी तौर पर रुचि नहीं रख रही है, क्योंकि उनके अंदर के जो संगठन है, जो इस्लामिक संगठन है, वो भारत के साथ किसी भी कीमत पे संबंध इनके स्थापित करने नहीं देगा। लेकिन ये लोग कितना ही उछल ले, जिस खित्ते में जो मतलब पावरफुल होता है उसी का दबदबा रहता है, और भारत अपने दबदबे को फिर से बरकरार करने के लिए बांग्लादेश पर चाइना और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अपनी तरफ से हाई एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि बांग्लादेश भारत और के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है, और ऐसे में चाइना या पाकिस्तान का थोड़ा भी इन्फ्लुएंस अगर वहाँ हुआ तो भारत के लिए ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचा पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज उसकी तरफ से पहुँच सकता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर किसी भी कीमत पर हमें देखा जाए। तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है बांग्लादेश के ऊपर। कि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।